दोस्तों अगर आप फ्लिपकार्ट सेलर हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जो फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे का सेल आता है वो पूरे साल का फ्लिपकार्ट का सबसे बड़ा सेल होता है और मैक्सिमम जो सेलर्स है वो इसी टाइम पे बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये जो सेल है वो दिवाली के टाइम पे आती है और अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जो इंडिया की सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल होती है वो दिवाली होती है। तो इसके लिए यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हैं। इनफैक्ट कुछ सेलर्स को 100 से 200% का भी ग्रोथ देखने को मिल जाता है यहाँ पे। तो इसके लिए अगर आप इस सेल के लिए प्रिपेयर होते हैं, इस सेल के लिए सही से तैयारी करते हैं तो आप काफी अच्छा अपने अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं, अपने अकाउंट को अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। लेकिन इसमें ग्रो करने के लिए आपको रेडी रहना बहुत जरूरी है, प्रिपेयर रहना बहुत जरूरी है, प्लानिंग बहुत जरूरी है। अगर आप बिना प्लानिंग के करेंगे तो आपको लॉस भी हो सकता है और आपके अकाउंट की क्वालिटी भी खराब हो सकती है। तो इसके लिए आज के वीडियो में आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूं जिससे कि आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हो और इस सेल में मैक्सिमम रिजल्ट ले सकते हो। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना। मुझे पता है कि वीडियो लेट हो चुकी है लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूं कि इस वीडियो को जल्दी से जल्दी अपलोड कर सकूं ताकि आप इस वीडियो को देख के अपने आप को प्रिपेयर करो फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे के सेल के लिए। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते और मैं आपको पहले ही बता दूं आपको वीडियो पूरा देखना है। अगर आप पूरा नहीं देखोगे तो आपको ये चीज नहीं समझ में आने वाली है और अगर आपने कोई भी एक मिस्टेक कर दी तो आपको लॉस भी हो सकता है और आपके अकाउंट की क्वालिटी भी खराब हो सकती है। तो इसके लिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखो और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिग बिलियन की जो सेल होती है वो बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़े लेवल पे होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब जैसे कि जब फर्स्ट टाइम आया था बिग बिलियन डे, आपको पता होगा आई थिंक 2015 या 16 में बिग बिलियन डे फर्स्ट टाइम आया था और उस टाइम पे बिल्कुल भी फ्लिपकार्ट को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना ज्यादा रिस्पॉन्स आ जाएगा और उसकी वजह से बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े उस बार फ्लिपकार्ट ने। और उसके बाद से जो फ्लिपकार्ट है वो हर साल दिवाली के टाइम पे इस सेल को ला रहा है और फ्लिपकार्ट को देखते देखते अमेजोन ने भी अपना एक ग्रेट इंडियन फेस्टिवल लाना शुरू कर दिया जिससे कि दोनों में बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। इस सेल में सबसे ज्यादा रिस्पांस आने का रीजन बस यही है क्योंकि ये जो सेल है वो एग्जैक्ट दिवाली के थोड़ा पहले आती है और आपको बहुत अच्छे से पता है कि लोग पूरे साल प्लानिंग करते हैं, पैसे जमा करते हैं ताकि वो दिवाली में अच्छे से पैसे खर्च कर सके। चाहे वो बड़े अप्लायंसेस हो, चाहे फोन्स हो, चाहे कोई भी नई चीज लेनी हो, गोल्ड लेना हो, कपड़े लेने हो, बहुत सारे लोग दिवाली का वेट करते हैं कि वो दिवाली में ही शॉपिंग करेंगे और बाकी ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं करते लेकिन दिवाली में बहुत ज्यादा मतलब 2 to 3x तक शॉपिंग हो जाती है उनकी। तो इसके लिए ये जो दोनों प्लेटफॉर्म है इस फेस्टिवल को, इस ओकेजन को बहुत अच्छे से टारगेट करते हैं और ट्राई करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर उनके प्लेटफॉर्म से ऑर्डर करे जिसकी वजह से इनका अच्छा खासा कॉम्पिटिशन भी चल रहा है 2-3 साल से। तो अब बात आती है सेलर्स की। मैंने अभी बता दिया कि कस्टमर्स तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं इस सेल में क्योंकि बहुत अमेजिंग डिस्काउंट मिलता है, स्पेशली फोन्स पे, इलेक्ट्रॉनिक पे बहुत अच्छा डिस्काउंट होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप छोटे आइटम्स बेच रहे हो या फिर दूसरी कैटेगरी के प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपको सेल नहीं मिलेगी क्योंकि फेस्टिवल का टाइम ऐसा होता है इसमें हर प्रोडक्ट बिकता है। तो इसके लिए अगर आप छोटे सेलर हो चाहे आप बड़े सेलर हो उसमें आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन वो रिजल्ट मिलने के लिए आपको प्रिपेयर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप प्रिपेयर नहीं रहोगे तो हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा लॉस भी हो जाए। कैसे? मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊं कि आपको कौन कौन सी चीजें फॉलो करनी है ताकि आप इससे मैक्सिमम रिजल्ट ले सको। ठीक है, अब जैसा कि सबसे पहले मैं आपको एक डेट का कंफर्मेशन देता हूं। वैसे तो कुछ फाइनल नहीं हुआ है बट जहां तक मैंने जितने भी अभी रिसर्च किया और जितना मुझे आर्टिकल से पता चला है मोस्टली ये सितंबर के लास्ट वीक में या तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होने वाली है। ये दोनों टाइम में से किसी टाइम में ये सेल होने वाली है। हो सकता है सितंबर एंड में या तो आपको अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको ये सेल देखने को मिल जाए। तो इसके लिए आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है तो जल्दी से जल्दी आपको प्रिपेयर करना है। क्या क्या चीजें आपको प्रिपेयर करके रखनी है वो मैं आपको सबसे पहले बता दूं। देखो, क्योंकि ये फेस्टिवल का टाइम है तो आपको फोकस करना है। अगर आप रैंडम प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो रैंडम प्रोडक्ट्स बेचते हैं। रैंडम प्रोडक्ट्स इन द सेंस वो कोई बहुत बड़ा ब्रांड बनाने के पीछे नहीं जा रहे हैं, उनको ज्यादा सेल से मतलब है और मल्टीपल कैटेगरीज के प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको आपके जो फेस्टिवल से रिलेटेड प्रोडक्ट ज्यादा होते हैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है, ना कि सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करना है। क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करने जाओगे तो सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, उसकी इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी, उसके ऊपर एड्स चलाने पड़ेंगे। तो इसके लिए पहले से ही शॉर्टलिस्ट कर लो 8 से 10 ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि फेस्टिवल सेंट्रिक हो, फेस्टिवल में ज्यादा बिकते हो। ठीक है, एक बार आपने ये प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट कर दिया, सबसे पहला आपका स्टेप क्या आ गया कि आपको प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट करने की आपको कौन से प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करना है। दूसरी चीज जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जो भी प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करने वाले हो उस प्रोडक्ट का थोड़ा बहुत स्टॉक अपने पास लेके रखो।
हो सकता है कि आपके सप्लायर अच्छे कॉन्टैक्ट वाले हो, वो आपको टाइम पे सामान दे दे, डेली बेसिस पे सामान दे दे, लेकिन क्योंकि ये फेस्टिवल्स जो है तो बहुत बार ऐसा होता है कि उनके पास भी स्टॉक बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। लिटरली मैंने ऐसे सप्लायर्स के साथ और बहुत सारे सेलर्स हैं जिनसे मेरी बात होती है कि उनको ऑर्डर्स आने के बाद प्रोडक्ट नहीं मिलते, और ऑर्डर आने के बाद अगर आपको फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट नहीं मिलता है तो इनडायरेक्टली आपको या तो महंगा प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा या तो आपको ऑर्डर कैंसिल करने पड़ेंगे। दोनों ही केसेस में आपका लॉस है। तो इसके लिए थोड़े से प्रोडक्ट्स, ऐसा नहीं बोल रहा कि बहुत ज्यादा आप स्टॉक करके रख लो, बट एटलीस्ट एक बोलते हैं ना कि एक सेफ स्टॉक आप अपने पास रख लीजिए, ताकि आपका जो ऑर्डर आएगा उसमें आपका लॉस ना हो, आपको एक दो दिन का बफर टाइम मिल जाए, ठीक है। और तीसरी चीज, पहला मैंने आपको बता दिया कि आपको शॉर्टलिस्ट करने हैं प्रोडक्ट, दूसरा मैंने आपको बता दिया कि आपको स्टॉक रेडी रखना है जो प्रोडक्ट आपने शॉर्टलिस्ट किए। तीसरी चीज, अब क्योंकि मैं रैंडम कैटेगरीज की बात कर रहा हूं तो आपको ट्राई करना है कि जितनी ज्यादा मैपिंग आप कर सको उतनी ज्यादा मैपिंग करके रख लो। मैपिंग करने से मेरा मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ऐसी मैपिंग करनी है जिसमें आपको लॉस हो। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आज भी अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे जो कि बहुत ही हायर प्राइस पे मिल रहे हैं, और अगर आप सही से उसको मार्केट में ढूंढोगे तो आपको काफी लो प्राइस पे मिल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे प्रोडक्ट्स को ढूंढना है, उसमें अपनी मैपिंग करके रखनी है, क्योंकि ऐसे। और सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता दूं, बहुत सारे लोग मैपिंग में ये गलती करते हैं कि अभी रिसेंटली मेरे पास 2-3 अकाउंट आए हैं जिनमें मैपिंग में सबसे बड़ी गलती क्या होती है मालूम है, कि वो रैंडमली किसी के ऊपर भी मैपिंग करते हैं। मैपिंग का मतलब या लैचिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपको किसी के नीचे भी मैपिंग कर देनी है। आपको ये देखना है कि उस लिस्टिंग के ऊपर रेटिंग्स या रिव्यूज होने चाहिए। अगर उस लिस्टिंग के ऊपर रेटिंग रिव्यूज नहीं है तो उसमें आपको मैपिंग करके कोई सेंस नहीं बन रहा, क्योंकि जब उसकी लिस्टिंग पे खुद नहीं ऑर्डर्स आ रहे तो आप मैपिंग करके या लैचिंग करके क्या ऑर्डर्स ले आओगे। तो इसके लिए जिस पे अच्छी रेटिंग है, अच्छे रिव्यूज है, एटलीस्ट 100 रिव्यूज है, उसके ऊपर ही मैपिंग या लैचिंग करो, ठीक है। तो ये एक आपको करना है कि जितने भी पॉसिबल है, जो आपने 8-10 प्रोडक्ट या 15 प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट किए, उसकी जितनी ज्यादा मैपिंग या लैचिंग हो सकती है वो रेडी करके रखो, ताकि आपको खुद की लिस्टिंग से तो ऑर्डर्स आए, बट उन मैपिंग से भी आपको काफी अच्छे ऑर्डर्स मिलने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो पहली चीज हो गई आपको शॉर्टलिस्ट करना है, दूसरी चीज होगी आपको स्टॉक मेंटेन करना है, तीसरी चीज होगी आपको मैपिंग करनी है। मैं ये बार बार इसके लिए बोल रहा हूं ताकि आप भूल ना जाओ, ठीक है। स्टेप आपको भूलना नहीं है। एक बार आपने ये तीनों चीजें कर ली, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको आपकी जो भी लिस्टिंग, खुद की लिस्टिंग है, अब फ्लिपकार्ट को आपको पता होगा कि फ्लिपकार्ट ने एक नया फीचर लाया इसमें जिसमें कि आपकी लिस्टिंग की क्वालिटी आपको पता चल जाती है। तो लिस्टिंग की क्वालिटी में जाके आपको क्या करना है कि सारी लिस्टिंग जिसमें इसमें एवरेज या फिर बैड है, उसमें जाके आपको कीवर्ड्स चेंज करने हैं। अगर इमेज का इशू, अगर आपको लग रहा है कि इमेज उतनी अट्रैक्टिव नहीं है तो इमेज चेंज करने हैं। अगर आपको लग रहा है कि डिटेल्स आपने प्रॉपर नहीं डाली है, पूरी डिटेल्स नहीं डाली है, तो जितने ज्यादा डिटेल्स आप हो सकते हो उतनी ज्यादा डिटेल्स डालो। इससे होता क्या है कि जब आपकी ऑर्गेनिक ग्रो होगा, ऑर्गेनिक सर्च में आपकी लिस्टिंग आएगी तो वो ज्यादा जल्दी ग्रो होती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ध्यान देना है कि जितनी भी कमी है आपकी लिस्टिंग में, जितना ज्यादा आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो उस लिस्टिंग को, उतना ज्यादा ऑप्टिमाइज करके रख लो। जितना ज्यादा आप ऑप्टिमाइज करके रखोगे उतना ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो मैंने 4 स्टेप आपको बता दिए हैं, अब मैं फिर से रिपीट नहीं करने वाला। आपको ध्यान में देना, अगर आप भूल जा रहे हो तो वापस से वीडियो के पीछे जाओ और फिर से उसको देखो, ठीक है। तो 4 स्टेप हमारे हो गए। अब जो 5वां स्टेप है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना बिग बिलियन डे में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते। जो बिग बिलियन डे जैसे ही हमारा आने वाला है, उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रमोशंस आएंगे। प्रमोशन से मेरा मतलब क्या है, मैं एड्स की बात नहीं कर रहा, जो फ्लिपकार्ट के कूपन्स होते हैं वो आएंगे। तो आपको क्या करना है, फ्लिपकार्ट के जो भी कूपन्स आते हैं, चाहे वो 5% के हो, 10% के हो, 15% के हो, MRP के हो, लिस्टिंग के हो, बेंचमार्क प्राइस के हो, सारे कूपन्स को एक बार गो थ्रू करना है। और गो थ्रू करने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, गलत कूपन गलत लिस्टिंग पे अप्लाई कर देते हैं। वो चेक नहीं करते कि उनको कितना सेटलमेंट मिलने वाला और उनको ऑर्डर्स आने के बाद लॉस होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लिस्टिंग की जो भी प्रमोशन है उसके क्राइटेरिया देखने हैं, अपनी लिस्टिंग का बेंचमार्क, लिस्टिंग और MRP प्राइस तीनों देखना है, उसके बाद ही कोई प्रमोशन अप्लाई करने हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जाना है, और बहुत ज्यादा ऐसा डिस्काउंट मत दो कि आपको 10 या 5 रुपए बचे। उससे होगा क्या कि आपको ऑर्डर्स आ गए इनकेस, क्योंकि इस टाइम पे मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता दूं जो कि आपको और कोई नहीं बताएगा, कि जितने ज्यादा ऑर्डर्स फेस्टिवल के टाइम पे आते हैं उतने ही ज्यादा रिटर्न्स भी फेस्टिवल के टाइम पे आते हैं। तो आपको हमेशा ही ध्यान में रखना है कि जब भी आप प्रमोशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आप इतना ज्यादा प्रमोशन बिल्कुल मत दीजिए जहां पे आपको खाली प्रॉफिट लॉस का ही मार्जिन बचे। एकदम कट टू कट मार्जिन पे बिल्कुल भी मत बेचिए, अच्छा थोड़ा प्रॉफिट रख के बेचिए, ताकि इन केस अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर रिटर्न आए तो आपको ज्यादा लॉस ना हो, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। प्रमोशन आपको लगाना है, प्रमोशन बिल्कुल लगाना है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव या फिर बहुत ज्यादा हेवी डिस्काउंट नहीं देना
है और हर प्रमोशन को अच्छे से चेक करना है कि आप सही प्रमोशन लगा रहे हैं या फिर नहीं लगा रहे, ठीक है। अगर आप ये सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं, और एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि जो भी आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है, चाहे वो पैकिंग मटेरियल हो, चाहे आपका प्रिंटिंग लेबल हो, चाहे आपका कोई भी प्रोडक्ट हो, सारी चीजों को प्रॉपर मैनेज करके रखना है कि ऐसा ना हो कि आपको ऑर्डर्स तो आ जाए बट आप उसको डिस्पैच ना कर पाओ। स्टॉक इन्वेंट्री के बारे में तो मैंने बता दिया, बट मैन पावर, पैकिंग मटेरियल्स और भी बहुत सारे मिसलेनियस चीज़ें होती हैं जो कि ज़रूरत होती है ऑर्डर डिस्पैच करने के लिए। तो आपको हर चीज़ के लिए पहले से ही प्रिपेयर करके रखना है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, आप खाली फ्लिपकार्ट पे तो बेचोगे नहीं, आपके 2-3 प्लेटफॉर्म होंगे, ठीक है। जो भी सेलर आजकल बेच रहा है वो हर प्लेटफॉर्म पे बेच रहा है, तो इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे जब भी ये सेल आएगी तो सबकी सेल साथ में आती है, ठीक है। तो आपको जितने ज़्यादा पैकिंग मटेरियल स्पेशली बहुत ज़्यादा स्टॉक करके रखने हैं, कि पैकिंग मटेरियल्स का बहुत इशू होता है इन टाइम्स पे, क्योंकि जो फैक्ट्रीज होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ जाती है अचानक से और फिर वो उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा पैकिंग मटेरियल पहले से एडवांस में लेके रखो, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आता नहीं है, तो एक पैकिंग मटेरियल लेके रखोगे तो आपकी जो डिस्पैच है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका ऑर्डर टाइम पे डिस्पैच होता रहेगा, और जब ऑर्डर टाइम पे डिस्पैच होगा तो ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट ग्रो हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अगर आप बिग बिलियन डे सेल का मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हो तो आपको क्या करना है, एक ध्यान से एक एक पॉइंट को सुनना है, जो चीजें मैंने बताई है। अपने फ्लिपकार्ट का पैनल खोलना है, हर एक चीज वापस से चेक करनी है कि कौन से प्रोडक्ट है उसको शॉर्टलिस्ट करिए, कौन से इन्वेंट्री है उसका इन्वेंट्री फुलफिल करिए, कौन सी प्रोडक्ट की आप मैपिंग कर सकते हो उसकी मैपिंग करिए, कौन सी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करनी है वो लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करिए, कौन से प्रमोशंस लगाने हैं वो प्रमोशंस लगाइए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई थिंक मैं उसको बताना भूल गया हूं कि आपको एड्स में अच्छा खासा बजट थोड़ा लगाना पड़ेगा। एड्स में बजट लगाने से ये होगा कि क्योंकि आप सारी चीजें प्रॉपर कर रहे हो, तो एड्स अगर आप लगा दोगे तो आपको और थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाएगा और थोड़ा सा अच्छा पुश मिल जाएगा। तो इसके लिए ये सारी चीजें आप फॉलो करिए, ये सारी चीजों को आप फॉलो करोगे तो आपका बिग बिलियन डे में अच्छा सेल ग्रो हो सकता है और आप अपने अकाउंट को हो सकता है कि अपनी टायरिंग भी चेंज कर पाओ इस 7 दिन में। तो इसके लिए प्रिपेयर रहिए बिग बिलियन डे के लिए और इन सारी चीजों को फॉलो करके अपने सेल को मैक्सिमम ग्रो करिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट है बिग बिलियन डे से रिलेटेड या फिर किसी और प्लेटफॉर्म से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे ही मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा आपका वो मैं डाउट सॉल्व करूंगा। और मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों कि अब मैं हर वीक लाइव आने वाला हूं, तो आपको क्या करना है, अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप उसको नोट डाउन करके रखिए या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके रखिए। मैं ट्राई करूंगा कि ऐसा कोई पोल क्रिएट हो सके जिसमें क्या अपने डाउट्स पूछ सको और मैं उसका लाइन बाय लाइन आंसर कर सकूं, वरना आप डायरेक्टली लाइव में आके भी मुझे पूछ सकते हो और मैं आपके जो भी डाउट्स है लाइव में ही क्लियर करूंगा। तो अगर आप अपने डाउट्स को सॉल्व करना चाहते हैं, अगर आपके मन में कोई भी इश्यूज आ रहे हैं या फिर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप लाइव में आइए और उस डाउट को पूछिए। मोस्टली मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हर संडे को लाइव आ सकूं, बट अगर संडे नहीं हुआ फिर भी मैं जिस भी दिन लाइव आऊंगा मैं आपको बता दूंगा, तो आप उस लाइव में कनेक्ट होइए और आपका जो भी डाउट है उसको सॉल्व करिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो ई कॉमर्स रिलेटेड, ऑनलाइन बिजनेस रिलेटेड, तो जाके अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जैसे ही कोई भी नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो।